YouTube चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। विवेक चूड़ामणि में जो पीछे के आख्यान में साधन चतुष्टय को बताने का प्रयत्न किया गया। जो अध्यात्म की ओर आत्मविद्या की ओर चलते हैं उनमें ये सब लक्षण आते हैं। पहले ही कह चुका हूं, विवेक चूड़ामणि विशेष तौर से जो अध्यात्म के जिज्ञासु एवं साधकों के लिए, साधक जो है अपने में ये मतलब देखें कि हमारे में ये लक्षण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कम हो रहे, ज्यादा हो रहे, उसी प्रकार से वो साधना की गति भी होती है। साधन चतुष्टय जो है, ये साधन चतुष्टय जो है ये बहुत आवश्यक है। और साधन चतुष्टय के बाद में जो बात कही वो विशेष है कि मोक्ष के कारण के लिए जो है उसमें जितनी भी सामग्री बताई गई, जो भी साधन चतुष्टय बताए गए, उसमें भक्ति सबसे ऊपर है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। और इसी को लेते हुए आगे का आख्यान आज प्रारंभ करेंगे। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो भक्ति, हाँ, भक्ति बहुत समझने की है। जिसको हम बहुधा भक्ति कहते हैं वो उस भक्ति में बहुत फर्क है कि भक्ति कहते किसको है। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते स्वात्म तत्व संधानम भक्तिरित्य परे जगु। ये बहुत सुंदर श्लोक आया है कि मोक्ष कारण में जो है, मोक्ष के साधनों में जो है, जो साधन चतुष्टय बताए, इसके अलावा उन्होंने कहा भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति सबसे बढ़कर। अगर भक्ति सही दिशा में की जाए तो ये सब साधन चतुष्टय आ जाएंगे, आ जाएंगे। विचार करते रहो और भक्ति करते रहो। विचार करते रहो, ऐसा होना चाहिए। तो विचार क्या करना है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या गहराई से जहां समझ में शुरू किया तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। जो मिथ्या वस्तु है, मिथ्या पदार्थ है, जगत है, उससे लगाव कम होता जाएगा और उस ब्रह्म से, आत्म तत्व से, सत्य स्वरूप परमात्मा से लगाव होता जाएगा। और फिर जो है सम दम, ये सब आ जाएंगे। सम दम तो सांसारिक वस्तुओं से जो हमारी इतनी अनुरक्ति है, इसी कारण तो हम में सम दम नहीं प्रकट होते हैं। और जब उनसे अनुरक्ति नहीं होती है तब ये सम दम सब प्रकट होते हैं। पहले तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को समझें कि जगत मिथ्या मतलब जो भी वस्तु है वो परिवर्तनशील है। जगत बहुत गहराई से सोचो, जो भी गतिमान है, जो भी परिवर्तनशील है, वह सब जगत है। जो भी, जिसका भी बचपन, जवानी, बुढ़ापा है, जो शरीरधारी है या शरीरधारी रहा है, वो जगत है।
और उसकी आत्मा का चिंतन हम कर नहीं सकते। बहुत से लोग कहते हैं हम तो उनकी आत्मा तो वो जो उनके अंदर है वो तुम्हारे अंदर है, वही है, वही आत्मा है, वैसा ही आत्मा है। उन्होंने उसको विकसित कर लिया, और हमारी आत्मा जो है उतनी विकसित नहीं है, जो ध्यान के द्वारा, भजन के द्वारा विकसित होती है। वही लक्षण प्रत्येक मनुष्य में प्रकट होंगे अगर कोई तप करे। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पहले उस ब्रह्म को जाने। जो भी संसार में, ये बहुत बड़ा सूत्र वाक्य है शंकराचार्य का कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि हमारी पूजा उपासना में भी जगत ही घुसा हुआ है। शरीरधारी जन्म मृत्यु वाले ये सब हैं। ये हमको पहले गहराई से विचार करना होगा, और ये गहराई से जब विचार होगा तो वैराग्य तो अपने आप ही आ जाएगा। देहादि ब्रह्म पर्यंतम, जो है कि जितना भी शरीर से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी हम विचार करते हैं, हाँ, कि ये सब जगत है। और जब पहले विवेक जब जागृत होता है तो ये सब जगत से अनुरक्ति हट जाती है। हाँ, अनुरक्ति नहीं रहती, घृणा बुद्धि हो जाती है। कि तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि देहादि ब्रह्म पर्यंतम क्या नित्य भोग वस्तु, देह से लेकर ब्रह्म लोक पर्यंत तक जो भी अनित्य पदार्थ हैं उनमें जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। और ये हमको ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के गहराई से चिंतन करने से आता है। और जगत में जो है असत पदार्थों से जब घृणा बुद्धि हो गई तो वो मन अपने आप संयमित हो जाएगा, इंद्रियां अपने आप दमन में आ जाएंगी, समदम आ जाएंगे। और अंत में जो कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीस, ये अगर नहीं आ रहे, हमारे विचार में है लेकिन हमारे व्यवहार में नहीं आ रहे, तो भक्ति करो। भक्ति सबसे बढ़कर है। और भक्ति को क्या कहा उन्होंने? स्वस्वरूपानुसंधान, अपने स्वरूप का, उस आत्मा का खोज करना, यही भक्ति है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, यानी ध्यान करना, उस प्रकाश स्वरूप की खोज करना, वही जो है वही केवल भक्ति, और कोई भक्ति नहीं। अगर उधर प्रेरित नहीं हुए, प्रकाश स्वरूप से ध्यान नहीं किया, तो भक्ति नहीं की, चाहे कुछ किया हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे जो अपरोक्षानुभूति नहीं करता वो चाहे कुछ करता हो, भजन नहीं करता। संतों की बातें हैं, संतों की बातें हमारी औकात बताती है। तुम कितना भक्ति करते हो, कितने बड़े आध्यात्मिक हो, या कितने बड़े पाखंडी हो, सब बताते हैं। इसीलिए संत साहित्य बड़ी चीज है, विशुद्ध हो। हाँ, स्वामी विवेकानंद के सभी प्रकार की योग पढ़िए, हाँ, देववाणी पढ़िए, उनका जीवन चरित्र पढ़िए। और ये तो आचार्य शंकर का अपना व्यवहारिक ज्ञान है। तो भक्ति को जो है वो अपने स्वरूप का अनुसंधान, स्वरूप, वास्तविक स्वरूप हम आत्मा है, वो आत्मा तो उसका अनुसंधान अंदर ही करना पड़ेगा। सीधे रीढ़ सीधी करके बैठो, आंख मूंद के, प्रकाश स्वरूप से ढूंढो अंदर, ढूंढो अंदर प्रकाश स्वरूप से, और कठोरता से ध्यान करो, फिर देखो कैसा चमत्कार होता है। सब साधन चतुष्टय सब आ जाएंगे। विचार करते रहो बराबर, क्योंकि कह चुके हैं वस्तु सिद्ध विचारेण न किंचित कर्म कोटि, चित्तस्य शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। कि जो कर्म है, जो योग है, जो प्रकाश स्वरूप से ध्यान है, ये जो है ये हमको, हमारे चित्त को शुद्ध करता है। और वस्तु की सिद्धि विचार, इस परमात्मा को, आत्म तत्व को जानने का विचार, उससे जो है वस्तु की सिद्धि होती है। तो भक्ति जो है कि अपने स्वरूप का अनुसंधान, और आगे की लाइन है कि स्वात्म तत्व अनुसंधान भक्ति परे जगु, कोई अपने
आत्म तत्व स्वात्म तत्व के अनुसंधान को बात एक ही है दोनों। हाँ, कि उस आत्म स्वरूप का अनुसंधान करना यही भक्ति है, और कोई भक्ति नहीं। कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते स्वात्म तत्व अनुसंधानम भक्तिरित्य परे जगु। अब देखो, जो आचार्य है उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि आचार्य कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, कि जो है आचार्य कैसा हो, श्रोती हो। श्रुति मतलब वेद का ज्ञान कराता हो। श्रोत्यो ब्रजिनो अकामहतो यो ब्रह्म वित्तमः ब्रह्मण्योपरतः शांतो निरिंधन इवानला अहेतुक दया सिंधुर बंधुरान्मतां सताम तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रभव प्रश्रय सेवने प्रसन्नम तमन प्राप्य प्रच्छेद्यातव्यमात्मनः। कि जो है, जो श्रोती हो, निष्पाप हो, हाँ, किसी भी प्रकार के पाप कर्म में उनकी प्रवृत्ति ना हो, कामनाओं से शून्य हो, कोई भी सांसारिक पदार्थ की कामना ना हो, हाँ, कोई दान दक्षिणा की कामना ना हो, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठा हो, सांसारिक वस्तुओं पदार्थों में निष्ठा ना हो, हाँ, जोड़ घटाना, दिव्याश्रम उनको मेंटेन करना, ये ब्रह्मनिष्ठ कैसे हो सकते हैं? ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, जैसे ऐसा तेज हो, जैसे ईंधन जब जल जाता है तो वो लौ तो नहीं होती है, धुआं नहीं होता, लेकिन वो जो है बिल्कुल दैदीप्यमान रहता अग्नि। अकारण से आसंत, हाँ, अकारण किसी को देखा तो भी है, दया कर दी, हाँ, उसको ब्रह्म ज्ञान में लगा दिया। ये नहीं कि वो 21,000 दक्षिणा दी, उनके लिए सोफा पड़ा है, और ज्यादा दक्षिणा दी उनके लिए और बढ़िया है। अब एक ने जिसने 11 रुपए दिए पीछे फट्टे बैठा है, उसकी तरफ देखते भी नहीं, चाहे कितना सज्जन हो। ऐसे ऐसी दया होती है, पैसे से दया मिलती है, अकारण दया सिंध। और सबसे पहले श्रोती, वेद मार्ग का अनुयायी हो, श्रोती हो, और अकारण दया सिंध हो, सरलापन सज्जनों के हितैषी हो, सज्जनों के, सज्जन कोई व्यक्ति मिले उसका हित है, ये नहीं कि वो आर सेठ जी, सज्जनता दूर दूर तक नहीं, लेकिन वो रकम तो दे जाएंगे ना, इसलिए उनका बड़ा स्वागत सम्मान है। ऐसे जो है आचार्य के पास जाना चाहिए। और ये संत लोग कैसे होते हैं, ये महिमा देखो कि शांता महंतो निवसन्ति संत वसंत वल्लोकहितं चरन्ता तेना स्वयं भीम भवार्णव जना अहेतु अन्यान पितारयन्ता। कि जो है शांत महात्मा लोग, शांता महंतो निवसंत संत, शांत महात्मा लोग इस संसार में बसंत ऋतु की तरह निवास करते हैं। बसंत ऋतु जो है वो सभी ऋतुओं का राजा माना गया। हाँ, समस्त प्रकृति खिल उठती है, सुगंधित हो सकती है। देखो बसंत में सब वनस्पतियों में फूल आते हैं अधिकांश। आम देखो कैसा बौर आता है,
निकल जाओ बाग से, कपड़ों तक में सुगंध हो जाती है। ऐसे पूरी प्रकृति जो है वो आनंद से भरपूर होती है। और यही समय होता है, योगी इस समय जो है कठोरता से ध्यान करके तमाम सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और भोगी भी आनंद उठाते हैं, बसंत ऋतु में मौज मस्ती करते हैं। हाँ, दोनों के लिए है। तो अब आप किधर जाना चाहते हैं, ये आपका है। और अध्यात्म की तरफ जाना नहीं चाहते, दिखावा करना चाहते हैं, तो पाखंड मत करो, अपने अध्यात्म मत कहो, धार्मिक बने रहो, ठीक है, अध्यात्म मत कहो। तो ये जो बसंत ऋतु है, ये जैसे पूरे संसार को आनंदित करती है, ऐसे ही महात्मा लोग जहां कहीं जाते हैं, कोई भी ऋतु के लिए सभी ऋतुएं बराबर, जहां जाएंगे वहां बसंत की तरह आनंद फैलाते, ज्ञान फैलाते हैं। वो बोले ना बोले, उनके आचरण में, उनकी वाणी वही सत्संग है, उनका आचरण ही वही जीने की कला है। इसीलिए तो आचार्य आचार्य कहा जाता है कि आचार्य में आचरण देखता है शिष्य, आचरण ठीक नहीं है, हाँ, वेद विरुद्ध मार्ग चला रहे हैं, हाँ, वैराग्य का पाखंड करते हैं, करोड़ों अरबों संपत्ति है, पैसे वाला जो है करोड़पति अरबपति आ रहा, उसको उच्च आसन दे रहे हैं, हाँ, चाहे जैसे कमाया हो, हाँ। अब स्टेज से बखान करते हैं, फलाने आईपीएस, फलाने आईएएस, फलाने नेता हमारे भक्त हैं। किसी गरीब आदमी बड़े कितना सज्जन हो, महात्मा हो, उसका नहीं बखान करेंगे। तो ये सब हमको विचार करना है। संत जो होता है वो जहां जहां जाता है आनंद फैलाता है। उसकी उपस्थित मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं, आनंद फैल जाता है। क्यों? कि वो उसके सब कोष जागृत हैं। कोषों का वर्णन पीछे आख्यान में करा है कि उसका विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, सब कोष जागृत है। अब विज्ञानमय कोष जागृत है तो वो तो ज्ञान की धार निकल रही है, ज्ञान का वो एक घेरा लिए घूमते हैं, समझो, आनंद का घेरा, अदृश्य घेरा, चारों तरफ वो रेडिएशन निकल रही है, विकिरण। उस घेरे में जो आ जाता है वो आनंदित हो जाता है, वो ज्ञान सीख जाता है, हाँ, ज्ञान सीख जाता है। आपको एक छोटा सा मतलब आख्यान बताएंगे श्री मानदेव का। कहते थे पांडे जी कि हम जब से समझे तो हमने समझाना शुरू किया लोगों को, और बाबूजी जब तक जिंदा रहे तो उनकी तरफ प्रेरित कर देते थे, भैया वहां बाबूजी से मिला, वो असली ज्ञान वहीं मिलेगा। कोई तमाम संगी जो बाबूजी से मिलने जाते थे लौट के आते थे, कहते थे बाबूजी से मिला है, तो कहीं उनसे ज्ञान ही नहीं करते थे, जानते थे बाबूजी से मिल के आया, इससे ज्ञान करोगे तभी। अभी ये दवा देगा हमको। जब एक आध दिन वो जो है आराम से इधर उधर खा पी लेता था, फिर अपनी स्थिति में आया, तब उससे ज्ञान करते थे। तो किसी ज्ञानी महात्मा के सानिध्य में जाकर के जो है मनुष्य आनंदित हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, सानिध्य से। इसीलिए कहा महापुरुष संशया, जो पहले श्लोक जो सुनाए थे पिछले आख्यान में, कि जो है दुर्लभम त्रयमेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्म मोक्षत्म महापुरुष संशया, कि ईश्वर की कृपा ही जिनका कारण है, ऐसा मनुष्यत्व, मुक्त होने की इच्छा और महापुरुष का साथ, ये तीनों संसार में दुर्लभ, ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। तो ये जो है जहां ये महात्मा जन जाते हैं, महापुरुष जाते हैं, वहां आनंद फैलाते हैं। ये लक्षण शांता मानतो निवसंति संतो वसंत वल्लो कहतम चरंता तीड़ा स्वयं भीम भवारणो जना। वो इस भयंकर संसार सागर को, इस दुख सागर को तर चुके,
तीर्ण उत्तीर्ण कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। और अहेतु अन्या न पितार्यंता, तीर्णा स्वयं भीम भवाण जनान अहेतु, बिना इसकी हेतु के, बिना किसी लालच के वो जो है अन्य मनुष्यों को भी जो है तारते रहते हैं। हाँ, तारते रहते हैं, सबको ईश्वर का मार्ग बताते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं उधर। ये संतों के लक्षण है कि शांता महंतो निवसन्ति संतो बसंत वल्लोकहितं चरन्ता, तीर्णा स्वयं भीम भवाणो जनान् अहेतु अन्यान् पितारयन्ता, कि भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोकहित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज बसंत के समान निवास करते हैं। महात्माओं का स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। कयम स्वता यत्पर श्रमापनोत प्रवणम महात्मनाम, सुधान सुरेश स्वयं कर्म कर्ष प्रभावितप्ता अवचितिम किल। तो इस तरीके से जो है, ऐसे गुरु के पास जब कोई शिष्य जाता है, कोई जिज्ञासु जाता है, तो उसको वो उपदेश करते हैं। हाँ, पहले तो उसको उसकी तारीफ करते हैं कि वो अध्यात्म की ओर जाने वाला है, मुक्ति का मार्ग उसने चुना है। जिसके मुक्ति का, मोक्ष का विचार आ जाए, अध्यात्म का विचार आ जाए, ईश्वर की प्राप्ति का विचार आ जाए, वो धन्य है। विचार आए, ये अपने अंदर समझने की बात है कि हम जाते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमारे और जो है हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, ये विचार है, ये भी विचार है, तो वो भी पूरे होते। लेकिन किसी के मुक्ति की कामना हो, उस परम तत्व को जानने की कामना हो, वो तो धन्य है। हाँ, आचार्य उसकी प्रशंसा करते हैं। देखो कैसी प्रशंसा करते हैं कि धन्योऽसि कृत्योऽसि पावितं ते कुले त्वया, यद अविद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवति मिच्छसि। हाँ, कि जो है तू धन्य है, तू धन्य है। आचार्य कह रहा, जो ऐसा जिज्ञासु मिलता है, जैसे जो है यमाचार्य को नचिकेता मिला था, व्याख्यान बता चुके। ऐसे ही जब कोई बढ़िया शिष्य जिज्ञासु, जिसको ब्रह्म ज्ञान की उत्कट अभिलाषा है, हाँ, क्षणिक वैराग्य नहीं, अभी आगे क्षणिक वैराग्य भी आपको समझ में आएगा कि थोड़ी देर के लिए वैराग्य हुआ, मालूम पड़ा घर में कुछ खटपट हो गई, अब हम साधु हो जाएंगे, चल दिए। और फिर वो 24 घंटे बाद जो है वो फिर उनको वही सताने लगता है। हाँ, फिर घर के चक्कर काटते घूमते, घर से कहेंगे हम साधु हो जाएंगे, घर वाले जानते तुम कितने बड़े साधु हो। हाँ, फिर मालूम पड़ा वो घर के आसपास चक्कर काट रहे हैं, किसी तरीके से लड़के बच्चे आ जाएं, ले जाएं। हाँ, ये क्षणिक वैराग्य नहीं। भक्ति करो, वैराग्य स्वतः होगा। भगवान की इच्छा करो कि हम सब सदनियों को पार कर जाएं। हाँ, तो कहा कि जिस तरह का किसी का दृढ़ विचार हो ब्रह्म ज्ञान का, तो गुरु कहते हैं कि तू धन्य है,
धन्योऽसि कृतकृत्य वस्तु कृतकृत्य है, पावितम ते कुले तया, तेरा कुल उससे पवित्र हो गया। वाह, हाँ, बिरला ही होता है जिसके ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हो। हम तो जो थोड़ा बहुत श्लोक मंत्र रट लेते हैं, दूसरे प्रभाव जमाने के लिए। वेदाचार्य हो, तमाम ये आचार्य हैं, दुनिया किस्सा कहानी सुनाते हैं, बीच बीच में एक आध वेद मंत्र मार देते हैं, अर्थ नहीं बताएंगे, वेद मंत्र मार देते हैं। अरे वेद मंत्र जो प्रचलन में उनको ही समझाओ, उनको समझाओगे तो दुकान नहीं चलेगी। हाँ, एक आध आचार्यों से हमारी भेंट हुई, हमने कहा आपको ज्ञान करना चाहिए, आप ज्ञान है इस बात का। करे पांडे जी क्या बता रहे हो, ये ज्ञान करेंगे तो ये सब भीड़ खत्म हो जाएगी। हाँ, ये आश्रम कितने लाखों रुपए की व्यवस्था है, कैसे चलेगी, ये सब खजाना खाली हो जाए। तो हमने अच्छा खजाना ही भाई संभालो, फिर भगवान की बात क्या है। हाँ, ऐसा सभी का यही हाल है। कई धर्माचार्यों से हमारी मित्रता है, बातें होती रहती है। हाँ, वो अपने भाई वो क्या करें, वो हजारों शिष्य बना चुके हैं। हाँ, करोड़ों और वो का आश्रम संभाले हैं। हम्म। तो हाँ, यही मैंने कहा था, सोने की जंजीर हो लोहे की जंजीर, ये सोने की जंजीर है। बात को समझते हुए उधर नहीं जा पा रहे, जाने ही नहीं चाहते। नहीं तो किसी को शब्द दे लो, भैया तुम आश्रम संभालो, हम जरा कुछ भजन वजन कर ले, अजन, हाँ निकलो बाहर, नहीं निकलेंगे। हाँ, तो जब कोई बाहर निकलने का प्रयास करता है उस ब्रह्म ज्ञान के लिए, तो आचार्य क्या कहते हैं कि तू धन्य है, कृतकृत्य है, हाँ? तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, पावितम ते कुलतया, क्योंकि ये अविद्या बंध मुक्त्या, तो अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्मी भूतमिच्छसि, ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। और फिर आचार्य उसको जो है देखो कैसे उपदेश देते हैं। हाँ, उपदेश कहते हैं वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु, कि जो है वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है। जो वेदांत की बातें हैं, इसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वेदांत का पहला सूत्र है वेदांत शास्त्र का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब हम जो भी संसार में काम कर रहे हैं, अपना परिवार की पालना करना और जो भी हमारा व्यवसाय है घर गृहस्थी चलाने के लिए, वो सब करते हुए हमको ब्रह्म को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। महर्षि बादरायण व्यास कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को सभी सांसारिक कार्य करते हुए उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। हाँ, कि घर गृहस्थी में रहो, काम धंधा करो सब, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखो। और वो ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? वेदांतार्थ विचारण, वेदांत के अर्थ पर विचार, खाली सूत्र रटना, जो अर्थ हैं, जो वेदांत की युक्तियां हैं, उन पर गहनता से विचार करो कि ब्रह्म जिज्ञासा हो। और ब्रह्म जिज्ञासा में फिर पहले यह है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पहले इस पर विचार करो, ब्रह्म सत्य, फिर देखो रास्ता खुलता चला जाएगा। अब खाली दिखावा है कि हम भी भाई धार्मिक हैं, वहां गए 3 दिन रहे, गंगा जी के किनारे संगम में स्नान किए, कुछ नहीं, मेला देखने गए थे और समाज में दिखाने को गए थे कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, आध्यात्मिक पुरुष बन के लौटे। तो तमाम कपोल कल्पित बातें बताते, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं।
तो वेदांत पर विचार करने से देखो कैसी पवित्रता आती, कैसा आनंद आता है, उत्तम ज्ञान प्राप्त। हाँ, इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम प्रज्ञान रखा कि वेदांत के सूक्तियों पर विचार करने से, उनके अर्थ पर विचार करने से उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। और वो उस उत्तम ज्ञान से क्या होता है? तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवति, उससे संसार के दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है, अत्यंत नाश। हाँ, ये अत्यंत नाश जो है यही मोक्ष है कि वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु। ज्यो ज्यो विचार करते जाएंगे त्यों त्यों सांसारिक दुख भागते जाएंगे, हटते जाएंगे। हाँ, ये वेदांत है, ये हमारी धरोहर है, ये सनातन है। वेदांत पर विचार करो, गहराई से उसके अर्थ पर विचार करो, तो सांसारिक दुख यानी दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तो सांसारिक दुख है, इनका अत्यंत नाश हो जाता है। इन दुखों का अत्यंत नाश ही तो मोक्ष है। कि जो प्रथम ऋषि, प्रथम ज्ञानी महर्षि कपिल, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की, उनके सांख्य का पहला ही सूत्र है कि संसार दुख में संसार को देखा तो संद्रवित होता, तो उन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। और पहला ही सूत्र है कि यथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि जो है तीनों प्रकार के दुखों की, दैहिक, दैविक, भौतिक दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब जो हम दाल रोटी का इंतजाम करते हैं वो भी पुरुषार्थ है, लेकिन वो अत्यंत पुरुषार्थ नहीं, कोई न कोई कमी बनी रहती है। और ये जो अत्यंत पुरुषार्थ है ये वेदांत ज्ञान से होता है। और वेदांत नहीं पढ़ सकते तो वास्तविक वेदांत तो वो ध्यान करना है, प्रकाश स्वरूप से। ये वास्तविक वेदांत है। वेदांत के विचार से फिर आप ध्यान में ही प्रेरित होंगे। हाँ, बकवास कर वेदांत कुछ नहीं समझते कि वेदांतार्थ विचारण जायते ज्ञान उत्तमम, उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। दो ही बातें याद रखो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। गहराई से विचार करो, बहुत गहराई से। हाँ, पकड़ लेंगे आप उत्तम ज्ञान। और उस उत्तम ज्ञान से दैहिक, दैविक, भौतिक सभी दुख जो है उनकी अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। उनकी अत्यंत निवृत्ति ही मोक्ष है, अत्यंत पुरुषार्थ यही मोक्ष है, अत्यंत पुरुषार्थ। वेदांत का जब विचार करेंगे तो वेदांत तो बस वही ब्रह्म भाव में स्थित कर देगा। जगत मिथ्या हट जाएगा। ब्रह्म भाव जब उच्च अवस्था को होता है तो खुले हक से भी वो ध्यान कर रहा है, हाँ, उसी चिंतन में डूबा हुआ है, ब्रह्म भाव में। ऐसा व्यक्ति संसार में साक्षात ईश्वर घूम रहा साकार रूप। जैसे आचार्य शंकर वगैरह जो हुए, नानक वगैरह हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, राम तीर्थ हुए, साकार ईश्वर। हाँ, हमारे महापुरुष ये साकार ईश्वर, श्री कृष्ण साकार ईश्वर। लेकिन वो जब हो, उनका सानिध्य मिले, संगत मिले, संगत तो मिल नहीं सकती। उनके उपदेशों को हम पढ़ सकते हैं, वो पढ़ेंगे नहीं, पाखंडियों चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ, बात कठोर है, कहना पड़ता है, क्या करें, हम कहना नहीं चाहते, लेकिन जकड़न छूटे तो ना, तब तो आप सही लाइन पर प्रेरित हो। कि भजन भी करते हैं, दुख भी बने रहते हैं, इसका मतलब भजन नहीं करते। भजन करते ही सब दुख, त्रिविध दुख धुआं बन जाते हैं, धुआं। लेकिन भजन सही दिशा में हो और वो वेदांत के विचार से होगा। आचार्य शंकर कहते हैं वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञान उत्तमम तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु।
सांसारिक दुखों का अत्यंत नाशी अत्यंत पुरुषार्थ है नहीं मोक्ष है। और ये जो है जो भी हमारे अंदर अविद्या है, जो भी अज्ञान है, जो भी रूढ़ बाध्यता है, ये बंधन स्वयं ही खोलना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं खोल सकता है। हाँ, आचार्य कहते हैं कि अविद्या काम कर्मादि पास बंध विमोचितुम का शक्नुयाद बिनात्मानं कल्प कोटि शतैरपि। कि अविद्या कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है? हाँ, अपने सिवा कोई नहीं खोल सकता। जो आपने जो है वेदांत का विचार किया किसी यानी आचार्य के सानिध्य में, बुद्धि एक्सेप्ट कर रही, हाँ ठीक है यार, तो फिर वो जो है फिर आप प्रयत्न करो। हाँ, और उस प्रयत्न से इन बंधनों को, इन जालों को, सबको काटते चले। अब बाकी जैसे वेद मंत्र रट भी लिए, वेदांत सूत्र रट भी लिए, उन पर विचार नहीं किया, उनका अर्थ पर विचार नहीं किया, तो इससे क्या होगा? कि देखो, जो आत्मज्ञान है वो खास चीज है, ध्यान खास चीज है, ध्यान। हाँ, कहते हैं न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या ब्रह्मात्मकं बोधेन मोक्षा सिद्ध्यति नान्यथा। उस ब्रह्म और इस आत्मा की एकता से जो है मोक्ष होता है, मोक्ष की सिद्धि होती है। हाँ, मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। वह केवल ब्रह्मात्मक बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है, और किसी प्रकार नहीं। कि जो है योग के सूत्र रट लो, सांख्य के सूत्र रट लो, अगर जो है आपने ध्यान नहीं किया, अर्थ पर गहराई से चिंतन नहीं किया, तो कुछ नहीं होगा। बंधन और जकड़ता जाएगा, बंधन ढीला नहीं होगा। हाँ, देखो क्या कहते हैं कि वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन साम्राज्याय कल्पते। कि वीणा की आवाज कितनी अच्छी लगती है, रूप और सौंदर्य। और तंत्री बाजा, कि वीणा का रूप लावण्य, तंत्री का बजाने का सुंदर ढंग, हाँ, मनुष्य का मनोरंजन करता है। उससे कोई साम्राज्य की प्राप्ति नहीं होती, कोई साम्राज्य मिल जाता है। ऐसे ही बाग बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्त न तो मुक्त। हाँ, इसी प्रकार जो है जैसे वीणा का रूप लावण्य था, तंत्री बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का जो है साधन होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, बाग वैखरी, शब्द झरी, हाँ, शब्दों की धारावाहिकता, इतना शब्द है उनके पास, धारावाहिक बोल सकते हैं। शास्त्रों की व्याख्या करने की कुशलता और विद्वता, ये जो है ये भोग का ही कारण बनती है, मुक्ति का कारण नहीं। मुक्ति का कारण तो इनको पढ़ करके कोई अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करे, ध्यान करे, ब्रह्म भाव में स्थित रहने का प्रयत्न करे, तभी ये शास्त्र सफल है। बाकी मंत्र सुनाते रहो, लोग मनोरंजन करते रहेंगे, न तुमको कुछ आता है न उनको कुछ आता है। अगर आप वाकई कुछ है
ज्ञान, तो दूसरे पर भी असर करेगा। आगे कहते हैं अविज्ञाते परे तत्ते शास्त्रादितिस्तु निष्फला, विज्ञाते परे तत्ते शास्त्रादितिस्तु निष्फला। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्रों का पढ़ना बेकार है, व्यर्थ। और यदि परम तत्व को जान लिया तब भी शास्त्रों को पढ़ना कोई प्रयोजन नहीं उसका। परम तत्व को जानना मुख्य है। हाँ, पहले हम समझा चुके हैं कि ऋचाएं जो है परम अक्षर परम व्योम में स्थित अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन करती है। अक्षर ब्रह्म जो कभी छरता नहीं, जो जन्म मृत्यु में नहीं आता, उसका प्रतिपादन करते हैं। शास्त्रों का जो है पढ़ना, उस ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रेरित हो जाना, तभी शास्त्रों पढ़ना सफल, नहीं तो बेकार है। और किसी प्रकार से अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया तो भी शास्त्र पढ़ने कोई प्रयोजन नहीं। पढ़ना चाहो पढ़ लो, तो कोई जरूरत नहीं, उतना अपने आप ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे कबीर नानक को हुआ ज्ञान, कहाँ शास्त्र पढ़े, आत्म तत्व को जाना, ध्यान किया कठोरता से, तब किया। अगर ध्यान नहीं करते हो बिल्कुल, तो फिर ये शब्द जाल जंगल में फंस जाओगे। आचार्य कहते हैं शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारकम अतः प्रयत्ना ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्वमात्मना। कि शब्द जाल को तो चित्त को भटकाने का एक महान बन है, इसलिए किन्हीं तत्व ज्ञानी के महात्मा के प्रयत्न पूर्वक ये जो है आत्म तत्व को जानना चाहिए। जो ब्रह्म ज्ञानी हो बताएगा आत्म तत्व के लिए क्या करना है, कैसे होगा। और फिर कहते हैं अज्ञान सर्प दष्टस्य ब्रह्म ज्ञानौषधम विना किम वेदैश्च शास्त्रैश्च किम मंत्रे किम औषधे। जिसको अज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया हो, उसको केवल ब्रह्म ज्ञान की औषधि के अलावा न वेदों से, न शास्त्रों से, और न मंत्रों से, न किसी अन्य औषधि से लाभ होना है। ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषध से क्या लाभ। इसलिए जो है तस्मात् सर्व प्रयत्न भवबंध विमुक्त स्वैरेव यत्न कर्तव्यो रोगादि पंडित। पंडित मतलब विद्वान लोग। विद्वान लोग जो है, विद्वान को चाहिए कि अपनी संपूर्ण शक्ति लाकर स्वयं प्रयत्न करें। तस्मात् सर्व प्रयत्न भवबंध विमुक्त, इस भवबंध की मुक्ति के लिए स्वयं प्रयत्न करें। जैसे रोग आदि उपन्न, जैसे रोग आदि में स्वयं ही औषधि का सेवन करना पड़ता है, किसी दूसरे के औषधि खाने से थोड़े हो जाएगा स्वास्थ्य लाभ। ऐसे ही पूरे प्रयत्न से इस भवबंधन की मुक्ति के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। कि रोग आदि के समान भवबंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्त स्वयं यत्न कर्तव्यो रोगादि पंडित। कि शास्त्र पढ़ो, वेदांत पढ़ो और अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करो, सत्संग करो, बुद्धि लगाओ। बुद्धि खास चीज है, बुद्धि से इसकी खोज होगी, और जब समझ जाएंगे तो मन से उसका ध्यान करने लगेंगे। फिर देखो कैसा जीवन बदलता है। इसलिए जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो बस। और भजन इतना ही है, शिव नाम का जाप करो, शिव शिव जपो, शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, बस यही है। यही आख्यान समाप्त करते हैं कि ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता
दोनों की रक्षा करें, साथ साथ रक्षा करें, और हम दोनों की साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ फैले, तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा हम दोनों श्रोता और वक्ता को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। हाँ, श्रोता और वक्ता, यानी आप श्रोता हैं, थोड़ी देर के लिए हम वक्ता हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए जो है इस परमात्मा से कामना कर रहे हैं कि हमको तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जो लोग इसको सुनते हैं और जो दूसरों को बताते हैं, उनको परमात्मा ये जो है सब प्रकार से शांति प्रदान करता है, सब प्रकार से आनंद और सुख प्रदान करता है। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।